दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है फोर्थ में टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन मिनिमम हर एग्जाम में आता है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे बैंक का एग्जाम हो, चाहे डिफेंस का हो, चाहे पुलिस का हो। ओके, तो क्वेश्चंस जो हैं बहुत सिंपल हैं। सिर्फ एक कंसेप्ट है जो आपको लर्न करना है, ओनली वन कंसेप्ट। वो कंसेप्ट आप लर्न कर लेंगे, इसमें कोई फार्मूला नहीं है जो आपको याद रखना है। सिर्फ जो मैं कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, सिर्फ उसको आपको ध्यान रखना है और उसको यूज करना है हर क्वेश्चन में। ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में वही कंसेप्ट यूज होगा। देखिए कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये है कि आपको क्वेश्चन जो दिए होते हैं वो ऐसे दिए आते हैं कि एक आदमी एक काम को 10 दिन में करता है, ठीक है, ये नंबर ऑफ डेज है। और बी एक पर्सन है, वो उसी काम को 15 दिनों में करता है। आपसे पूछता है ए प्लस बी दोनों मिलके उस काम को कितने दिनों में करेंगे। सिंपल सा तरीका है कि जब भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आएंगे, आप 1 डेज वर्क निकालेंगे। ए ने काम अगर 10 दिन में खत्म किया तो एक दिन में उसने कितना काम खत्म किया? 1/10। क्योंकि रोज 1/10 करेगा तो 1/10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका क्या आ जाएगा? 1। और 1 जो है दैट इज योर कंप्लीट टास्क। पूरा काम उसको हम बोलते हैं, वी रिप्रेजेंटेड बाय नंबर 1। व्हेन आई से, जब मैं कहता हूं कि एक दिन में पूरे काम का 10वां हिस्सा हुआ, तो काम कितने दिन में पूरा हुआ वो निकालने के लिए आप इसको उल्टा कर देंगे तो आपका आ जाएगा कि काम 10 दिन में हुआ। आई रिपीट, 10 दिन में काम खत्म करता है ए, एक दिन का काम निकाल लीजिए, वो आया 1/10। ओके, अगला करते हैं बी। बी ने 15 दिन में काम खत्म किया, उसका एक दिन का काम आया 1/15। वो आपसे पूछ रहा है ए प्लस बी ने कितने दिनों में काम किया, तो सिंपल इन दोनों के एक दिन का काम ऐड कर देंगे, एलसीएम लेंगे 30, तो ये आपका आ जाएगा 3 + 2/30 एंड दिस विल बी इक्वल टू 1/6। यानी कि ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है? 1/6। आपसे पूछ रहा है कितने दिनों में काम फिनिश हुआ, आपको सिंपली 1/6 का रेसिप्रोकल आप समझते होंगे। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, तो 1/6 का रेसिप्रोकल आप लोगे, आप कहोगे कि ए प्लस बी ने काम 6 डेज में किया। So this is the simple concept that whenever you will face a question of time and work, you will find different persons, अलग अलग आदमियों के एक दिन का कितना काम किया वो आप निकालेंगे और उसके बाद जैसा वो क्वेश्चन में कहता है वैसा आगे बढ़ेंगे। अब हम वर्क एंड टाइम के अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे और जितने भी वैरायटी है क्वेश्चंस की वो सब आपको मैं करवाऊंगा। पहले हम इजी क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद उससे थोड़ा मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल के करेंगे और उसके बाद हाईएस्ट डिफिकल्टी लेवल के करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, कहता है S1 एक काम को 9 दिन में करता है, S2 18 दिन में करता है और S3 27 दिन में करता है। ओके, कहता है दे वर्क टुगेदर, इकट्ठे काम करते हैं, कंप्लीट द वर्क, और उनको उस पूरे काम के लिए 726 रुपए मिलते हैं। ठीक है, तो कहता है कि S2 और S3 का उनको कितना पैसा मिला। ठीक है, S2 और S3 को जॉइंटली कितना पैसा मिला, ये आपसे मांग रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसा मैंने आपको बताया, जब भी वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन आएंगे हम क्या करेंगे, S1 का 1 डेज वर्क
अभी मैं लिख रहा हूँ, इसके फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए आपके लिए लिख रहा हूँ, बाद में आपको अंडरस्टैंड करना है। दिस इज 1/9, S2's 1 day's work is 1/18 and S3's 1 day's work is 1/27. ओके, अब जो पेमेंट होगी, कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं, पेमेंट किस हिसाब से होगी? जिसने काम ज्यादा किया उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, जिसने काम कम किया उसको कम पैसा मिलेगा। तो ये जो काम कितना किया, हम इसकी रेशो निकालेंगे। ठीक है, रेशोज का जो कंसेप्ट है मैंने आपको पहले भी बताया है। रेशोज हम यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम यूज करेंगे कि इनकी वर्किंग कैपेसिटी कितनी थी, उस वर्किंग कैपेसिटी के या काम कितना किया उन्होंने, उसके हिसाब से हम इनको जो वेजेस हैं 726 रुपए टोटल जो इनको पैसा मिला है वो इनका डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसको जो है इसकी रेशोस जो कंपेयर करेंगे वो हम एक दिन के काम से करेंगे। ठीक है, तो इसको जो हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 27 लेके ये आ जाएगा 3/27। सी आई एम डूइंग टेकिंग एलसीएम, so this will be no, LCM will be 54. So this will be 6, this will be 3, it will be 2. So the ratios are 6/54, 3/54, 2/54. चूंकि 54 सब में कॉमन है तो मैं इसको स्ट्राइक ऑफ कर देता हूं, जो कॉमन फैक्टर होता है वो रेशो में से हटा देते हैं। तो इनका जो रेशो है वर्किंग कैपेसिटी है डेट इज 6:3:2। इस रेशो में मैं ये 726 रुपए ये डिवाइड कर दूंगा। रुपए कितने हैं? 726। ठीक है, मुझे S2 और S3 का निकालना है। ये मेरा S2 का है, ये S3 है मेरा। ठीक है, तो इसको कैसे अब निकालते हैं? रेशो आपको पता है कि इस रेशो में इस पैसे को डिवाइड करना है। तो मैं कहता हूं इन सब का टोटल कर लीजिए। टोटल कितना हो गया? 6 + 3 + 2 11। 11 पार्ट्स हैं। 11 पार्ट्स में से काम के 6 पार्ट्स इसने किए, 3 पार्ट्स S2 ने और 2 पार्ट्स S3 ने। तो S2 का शेयर क्या होगा? 3/11 गुना 726 और S3 का क्या होगा? 2/11 गुना 726 और दोनों का मिलके इतना हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज 66, this is also 66 and this will be 198 plus and their total will be 2. This is 320 and let me check, I'm sorry, it is 30 only. So your answer is 330. आपको समझ में आया? एक और नया कंसेप्ट आपने लर्न किया। वेजेस की डिस्ट्रीब्यूशन होती है जितना काम किया है उसके हिसाब से, उस रेशो के हिसाब से वेजेस की डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B टुगेदर कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 18 days। 18 दिन में A और B काम को पूरा करते हैं। तो क्या दे रखा है आपको? A + B 18 दिन में काम पूरा करते हैं, तो एक दिन का काम उनका कितना आया? 1/18। आगे क्या दे रखा है? B + C उसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं, 1/24। और A और C उसी काम को 36 दिन में काम करते हैं, तो ये आ गया एक दिन का काम 1/30। मैं लिख नहीं रहा है 1 day's work, दिस इज 1 day's work। And he asks you in how many days can A, B and C working together complete this piece of work। तो मुझे निकालना क्या है कि A + B + C कितने दिनों में काम खत्म करते हैं। तो मैं A + B + C का एक दिन का काम निकालूंगा और उसका रेसिप्रोकल ले लूंगा। चलिए पहले जो दे रखा है उसको देखें क्या होता है। इनको अगर ऐड कर लें तो ये क्या आएगा? A + A 2A, ये क्या आएगा? B + B 2B और ये क्या आएगा? C + C 2C।
ठीक है, इसको मैं 2 कॉमन जो है ये बाहर निकाल लेता हूं और ये कितना आ जाएगा मेरा, इन तीनों को ऐड करेंगे तो +1/24 +1/36 6 चौक 72 72 will be a LCM. So this will be 4 + 3 + 2, it is 9/72. So this is equal to 9/70. Okay, now see, this is twice. तो दो बार A, 2 बार B, 2 बार C. मुझे चाहिए क्या है, A + B + C. तो twice of A + B + C is 9/72. तो A + B + C, ये 2 दिन का काम है ना इनका, 9/72, तो एक दिन का तो काम कम हो जाएगा, तो कम के लिए हम करते हैं डिवाइड, तो ये हो जाएगा 9/72 × 2, दिस विल बी इक्वल टू 9/144. ओके, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे अगर, तो ये आ जाएगा 9 एकम 9 9 6 54. सो A + B + C का एक दिन का काम 1/16 है. एज आई हैड टोल्ड यू, कितने दिनों में काम खत्म करेंगे इसका रेसिप्रोकल ले लोगे और आपका आंसर आ जाएगा 1/16, यानी इसको रेसिप्रोकल लेंगे तो आपका आंसर आएगा 16 days. That is how you are attempting these questions on work. And next question, A can do a piece of work alone in 30 days. तो A's 1 day's work is 1/30. Okay. B is 25% less efficient than A. यानी कि A जितना काम करता है वो 100% पे करता है, तो B 25% लेस कैपेसिटी पे काम करता है, तो वो कितना करता है, 75% काम. किसका, जितना A करता है. तो ये हो जाएगा 75% is 3/4 × 1/30, दिस इज इक्वल टू 1/40. कमिंग टू C, सेज C जो है 33 सही 1/3% B से ज़्यादा एफिशिएंट है, तो C की कितना आएगा, 100 + 33 सही 1/3, तो इसको मैं लिख देता हूँ 133 सही 1/3% ऑफ B. तो इसको कर लेते हैं, क्या आएगा, 400/3, परसेंटेज है तो 100 से और डिवाइड होगा, × 1/40. सो देखिए ये 4 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/30. क्या कह रहा है, फाइंड इन हाउ मेनी डेज A + B + C कैन वर्क. सिंपल, इन तीनों को ऐड कर देते हैं, इनका 1 डेज वर्क 1/30 = 1/40 = 1/30. देख लेते हैं क्या आता है. एलसीएम ले लेते हैं 120, 30 चौके 120, 40 दिया 120, 30 चौके 120, 4 4 8 और 3 11/120. ये एक दिन का काम है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा, टेक रेसिप्रोकल ऑफ दिस, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ 11/120 इज नथिंग बट 120/11, एंड हियर यू गेट योर आंसर. सो वी गो टू द नेक्स्ट. फ्रेंड्स, एक सेकेंड, इसको देखे तो सही में जाए. Friends, let's go to the next question. ये देखिए, ये भी एफिशिएंसी का क्वेश्चन है, बट एफिशिएंसी को परसेंटेज में की बजाय अब ये टाइम्स में दे रहा है. जैसे ये A B से 2 गुना काम करता है, C B से आधा काम करता है, इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे. हाउ मेनी टाइम्स, सो विल सी हाउ टू हैंडल देम. ये देखिए, कहता है A takes twice as much time as B. ठीक है, तो B मान लीजिए कोई काम करने में x डेज लेता है. ठीक है, क्योंकि ये अल्टीमेटली हमारे को डेज में क्वेश्चन दे रखा है, तो A कितना टाइम लेगा उसके लिए, 2x. ठीक है ना, क्योंकि A डबल टाइम ले रहा है. A takes twice as much time as B और thrice as much time as C. तो A C से इतना टाइम लेता है,
तो यानी सी ए का 1/3 टाइम लेता है, तो सी का टाइम कितना आ जाएगा, ए का 1/3, तो ये आ जाएगा 2x/3। ठीक है, द ट्रायो मीन्स तीनों मिलके कैन कंप्लीट दिस वर्क इन 2 days। ठीक है, तो निकाल लेते हैं ये ए कितने देर में करेगा, 1/2x, एक दिन का काम निकाल रहा हूं जैसे हम हर क्वेश्चन में करते हैं, बी का एक दिन का काम और सी का एक दिन का काम। ठीक है, तीनों का एक दिन का मिलके काम कितना हो जाएगा, 2x विल बी आवर एलसीएम एंड दिस विल बी 1 + 2 + 3, this will be equal to 6/2x, which will be equal to 3/x. This is what? This is A plus B plus C 1 day's work. Okay? And they complete the work in 2 days. ठीक है? So you can do it anyway. So ये काम कितने दिनों में फिनिश करेंगे, x/3 days में, और ये किसके बराबर दे रखा है, 2, so this will get you x equal to 6। so x equal to 6 ये आपका ये है, यानी कि b, और वही आपसे पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज विल b टेक टू कंप्लीट द वर्क अलोन, so he will complete the work in 6 days। let's go to the next question। a camp of 150 soldiers has food for 100 days। सोल्जर्स कितने हैं, they are 150 and food for them is for 400 days। after 50 days 100 more soldiers join the camp, so after 50 days how many soldiers come, 250। for days will the food last from then onwards। ठीक है, सोल्जर्स ज्यादा हो जाएंगे तो फूड 400 दिन से कम चलेगा। ठीक है, ओके, विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी इट स्टेट्स ए कैंप हैज, कैंप में 150 सोल्जर्स हैं। ठीक है, और उनके पास खाना कितने दिन का है, 400 दिन का। ठीक है, 50 डेज के बाद 100 और जो है सोल्जर्स आ गए, तो कहता है खाना कितने दिनों तक चलेगा, उसके बाद मतलब 50 दिन के बाद कितने दिन और खाना चलेगा। तो इन सारे क्वेश्चंस में इसको जो स्टेटमेंट है उसको लिख लेते हैं। सोल्जर्स 150 हैं, खाना इनका 400 दिन का है, ओके, और फूड जो है कंप्लीट फूड उसको हम कहते हैं 1। जैसे वर्क, कंप्लीट वर्क को हम 1 से रिप्रेजेंट करते थे, टोटल फूड को हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो 50 दिन तक इन्होंने खाया है, 150 सोल्जर्स ने, तो हम निकालेंगे कितना फूड कंज्यूम किया है। तो सोल्जर चूंकि सेम है, नंबर ऑफ डेज चेंज होंगे, तो मैं कहता हूं 150 सोल्जर एक दिन में कितना पार्ट ऑफ द फूड खाएंगे, नेचुरली 1/400, और 150 सोल्जर्स वही सोल्जर्स हैं, 50 दिन में कितना खाएंगे, 1/400 गुना 50, तो ये 1/8 पार्ट ऑफ द फूड खा लेंगे। तो बाकी फूड कितना बचेगा, 1 - 1/8, दैट विल बी इक्वल टू 7/8। तो अब 7/8 फूड जो है वो मुझे निकालना है कि अगर सोल्जर्स बढ़ जाएंगे, सोल्जर्स बढ़ रहे हैं 100 मोर, 250 हो जाएंगे, तो मुझे निकालना है कि ये कितने दिन खाना चलेगा। ठीक है, इज इट ओके? तो पहली इक्वेशन क्या है, पहली इक्वेशन ये है कि 150 सोल्जर्स जो हैं, 150 सोल्जर्स जो हैं उनका 400 दिन का खाना था, 50 दिन उन्होंने खाया, तो 350 दिन का खाना 150 सोल्जर्स का अभी बचा हुआ है। बट अगर सोल्जर्स ज्यादा आ जाएं तो मुझे निकालना है कि ये कितने दिन चलेगा। फिर वही बात, एक सोल्जर होगा तो ये खाना ज्यादा दिन चलेगा, और 250 सोल्जर्स होंगे तो ये खाना कम दिन चलेगा, और खाना तो वही है 7/8। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, and 17 × 3, this will be equal to 210, and that is our answer।
These questions, as I have told you, these questions are called unitary method. हिंदी में इसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? इकाई का नियम। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। ये भी वैसा ही है, यूनिटरी मेथड का। Says 20 men can complete a piece of work in 18 days. Men are 20 and days are 18 and number of hours they work is 5 daily. 5 घंटे रोज काम करते हैं। In how many days 25 men can complete it working 6 hours a day per day? तो ये मुझे निकालना है कि अगर आदमी 25 हो जाए और आवर्स 5 की बजाय 6 घंटे काम करें तो कितने दिन में काम खत्म होगा। सिंपल है, मुझे 20 से यहाँ 25 पे आना है और 5 से 6 पर आना है। ठीक है, तो पहले इकाई का नियम लगाएंगे। अगर एक आदमी हो 5 घंटे काम करे तो दिन कितने लेगा? ज्यादा लेगा। ठीक है, ठीक है। और अगर ये 1 घंटा काम करेंगे तो डेज और भी ज्यादा लगेंगे। ठीक, अब अगर आदमी 25 हो जाएंगे तो नेचुरली नंबर ऑफ डेज कम लगेंगे। तो इसको हम ऊपर वाले, इसको अब 1 से 25 है तो ये 25 में दिन कम लगेंगे। और अगर वो 1 घंटे की बजाय 6 घंटे काम करें तो टाइम और भी कम लगेगा। तो कम के लिए हम भाग करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? 6 या 18, 5 पंजे 25, 5 चौके 20। यस, तो ये क्या आ गया? 3 into 4 12 days। दैट इज आवर आंसर। ठीक है, दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। एक चीज ध्यान रखते हैं बस इसमें, यूनिटरी मेथड में एक बार में एक आइटम को चेंज करना है। जैसे मैंने क्या किया है, व्हाट आई हैव डन, यहां पर मैन 20 थे, यहां उसको 1 कर दिया, डेज 18 रख के। सेकेंड टाइम मैंने ये आवर्स 5 से यहां आवर 1 कर दिया। तो एक टाइम पे एक आइटम को चेंज करना, एक से ज्यादा मत करना वरना गलती हो जाती है। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Bobby and Billy, they are 2 persons. Let me write Bob and Billy. ये 28 दिन में करता है, यानी इसका 1 दिन का काम है 1/28 और बिली का एक दिन का काम है 1/20। They work together for 5 days. तो निकाल लेते हैं 5 डेज में कितना काम किया। 1 दिन में इतना काम और 5 दिन में कितना करेंगे? इतना काम। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं, यही एलसीएम ले लेते हैं। 28 into 50 ये हो जाएगा 20 + 28 अपॉन 28 into 20 into 5। ठीक है, ये इनका कितना काम होगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। दिस विल बी 48 अपॉन 28 into 20 into 5, 5 4s and 4 12s, 3s and 7s। दिस इज इक्वल टू 3/7। तो 5 दिन में दिस मच पार्ट ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड। हाउ मच? 3/7 पार्ट ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड। ठीक है, अब वर्क लेफ्ट आउट कितना रह गया? 1 - 3/7, दैट विल बी इक्वल टू 4/7। ये अब वर्क जो है करना है। आगे पढ़ते हैं क्या कहता है। आफ्टर विच बिल्ली लीव्स द जॉब। बिल्ली चला गया, कौन करेगा इस काम को? बॉबी। In how many days did Bobby alone complete the rest of the job? जो बाकी काम बच गया, यानी कि कितना 4/7 जो काम बच गया है वो बॉबी को करना है। Am I right? तो बॉबी, आप 2 तरीके से कर सकते हो इसको। ऐसे भी कर सकते हो कि बॉबी जो है कंप्लीट वर्क, फुल वर्क बॉबी कितनी देर में करता है? 28 डेज में। और अब बॉबी को काम कितना करना है? 4/7। तो वो काम, क्योंकि 4/7 1 से कम है तो कम दिन में होगा, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं। डेट कम्स टू बी 16 एंड दैट इज माई आंसर। 18 men can do a piece of work in 20 days। आदमी कितने हैं? 18 कितने दिन में काम करते हैं? 20 दिन में। और वर्क हम कहते हैं कंप्लीट वर्क वी रिप्रेजेंट एज 1। आफ्टर वर्किंग फॉर 8 days, 8 दिन में कितना काम किया निकाल लेते हैं। 18 आदमी 8 दिन में कितना हिस्सा काम का करते हैं। अगर 1 दिन की बात होगी
तो एक दिन में वो काम कम करेंगे, तो आई राइट इज 1/20। और 8 दिन में काम ज़्यादा करेंगे तो 8/20 ये आ जाएगा 2/5। 18 आदमी 8 दिन में 2/5 हिस्सा काम का करते हैं। तो एक काम कुल था 2/5 उन्होंने किया, तो रह कितना गया 3/5। तो अब 3/5 काम करना है, 8 दिन के अंदर कितने वर्कर्स करेंगे ये हमें निकालना है। दिस वी हैव टू फाइंड आउट। तो सिंपल सी बात है, अगर एक काम करना हो 8 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर, तो आदमी ज्यादा चाहिए होंगे क्योंकि एक ज्यादा है 2/5 से, तो दिस विल कम 18 × 5/2। और अगर काम 3/5 है, दिन उतने ही है, तो टाइम कम लगेगा, तो मैं इसको 3/5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये आ जाता है 2 × 18, दिस कम्स टू बी इक्वल टू 27 डेज। तो 3/5 काम करने के लिए मुझे कुल 27 आदमी चाहिए। और वो पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी मोर मैन विल बी रिक्वायर्ड। अगर वो ये पूछता कि कितने आदमी चाहिए जल्दी काम कराने के लिए, तो हम कहते 27, पर 18 तो पहले से हैं, तो मोर मतलब कितने और चाहिए। सो दैट विल बी 27 - 18 and your answer will be 9. Let's go to the next one. A can do a piece of work in 24 days. A का एक दिन का काम, B का एक दिन का काम। B works alone for 2 days. ये 2 दिन काम करता है। चलिए 2 दिन में इतना काम किया। A works alone on the 3rd day. इसने सिर्फ एक दिन ही काम किया। तो कुल मिला के ये 3 days में इन दोनों ने मिला के इतना काम कर लिया। ठीक है, तो निकाल लेते हैं कितना आता है ये। 1/24 जमा 1/40 और इसका एलसीएम 120 आएगा। 24 पंजे 120, 40 दिया 120, 8/120 ये आएगा 1/15। यानी 3 डेज में A + B ने 1/15 पार्ट ऑफ द वर्क, ये वर्क का पार्ट है, कितना वर्क का पार्ट कंप्लीट किया, 1/15 पार्ट। ठीक है, तो दोनों ने मिलके 3 दिन के अंदर इतना किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक दिन का काम नहीं है। 3 डेज में इतना वर्क का पार्ट हुआ है। तो अगर यहां एक दिन होता, अगर यहां एक दिन होता तो हम क्या कहते कि काम कुल कितने दिन में खत्म होगा, 15 दिन में। पर चूंकि यहां 3 है तो यहां पर ये आपका आंसर आएगा 15 × 3 45, यानी 1। और इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, 1/15 पार्ट ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड इन 3 days, 1 part of the work will be completed in more. So more means I reverse it and I get this 45 and that is my answer. मैनुअली ओरली भी कर सकते हो और यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो, जैसा मैंने यहाँ किया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। A does a piece of work in 12 days. ओके, A का है 1/12. B can do it in 30 days. They work on alternate days. एक दिन इसने काम किया, एक दिन इतने किया, तो 2 days में उनका कितना पार्ट वर्क का हो गया, इतना काम करेंगे एक दिन। देख लेते हैं कितना है ये। लेट अस टेक इट 60, 30 दूनी 60, दिस विल बी 7/60। तो 2 days में वो इतना वर्क का पार्ट खत्म कर देते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग विद ए शुरू किया, फिर बी ने किया, फिर ए ने किया, फिर ऑल्टरनेट डेज। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक दिन ए काम करता है और एक दिन बी काम करता है। इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड? सिंपल, 7/60 पार्ट ऑफ द वर्क, दिस इज कंप्लीटेड इन 2 days। और कंप्लीट काम क्या है, एक काम कितने दिनों में होगा, 2 × 60/7, दिस विल बी 120/7, दिस विल बी 7 एकम 7, दिस इज योर आंसर।